हेलो एवरीवन, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायुदाब पेटियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वायुदाब है वो होता क्या है। कि हमारा जो धरातल है, धरातल पर जो वायु है वो लगातार प्रेशर डालती रहती है, उसी को वायुदाब कहा जाता है। अगर उसको एक परिभाषा के रूप में हम देखें तो धरातल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु द्वारा डाले गए भार को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वायुदाब। अब जो ये वायुदाब है इसको किसमें मापा जाता है? तो वायुदाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर में जो पारा है वो जब अचानक से नीचे उतर जाए, ठीक है, जो बैरोमीटर का जो पारा है वो अचानक से नीचे उतर जाएगा, जो आंधी और तूफान आने के संकेत हमें मिलते हैं कि वो शो करता है कि आंधी और तूफान आएगा। अगर जो बैरोमीटर का पारा ऊपर चढ़ जाता है तो हमारा जो मौसम है वो कैसा रहेगा? सुहावना रहेगा, ठीक है। अगर जो बैरोमीटर का जो पारा है वो धीरे धीरे नीचे उतरे तो मौसम कैसा रहेगा? तो लगातार वर्षा यहाँ पे होगी, ठीक है। तो जो बैरोमीटर है, ठीक है, तो बैरोमीटर किसको शो करता है? जो वायुदाब पारा ऊपर चढ़ा गया तो मतलब जो वायुदाब है वो ज्यादा हो गया है, और नीचे की तरफ आएगा तो वायुदाब की कमी वहां पे देखी जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, उसमें सर्वाधिक जो वायुदाब है वो कहाँ पे देखा जाता है? तो समुद्र तल पे सर्वाधिक वायुदाब देखा जाता है। समुद्र तल पे जो वायुदाब है वो कितना होता है? 1013.25 MB होता है, ठीक है। जैसे जैसे देखिए हमारा जो धरातल है, धरातल के पास में अगर हम देखते हैं कि जो हमारा निचला धरातल है यहाँ पे जो वायुदाब है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे वायुदाब में कमी आती चली जाएगी। अब देखिए जो पर्वतारोही है, जैसे हम पर्वतों के ऊपर जो जाते हैं तो वायुदाब में लगातार कमी होने लग जाएगी और ऑक्सीजन की भी वहां पे कमी होती है। तो लोग जो पर्वतारोही हैं उनकी नाक और कान से क्या होता है? खून बहने लग जाता है। वो किस कारण से रहता है? क्योंकि वहां पे जो वायुदाब है उसकी कमी आने लग जाती है, ठीक है। और जो व्यक्ति है उसको घुटन महसूस होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि वायुदाब पेटियां, जो हमारी जो वायुदाब है इसकी टोटल 7 पेटियां होती है, ठीक है। वायुदाब की जो टोटल पेटियां हैं वो कितनी है? वो 7 है, ठीक है। अगर मेनली आप देखो तो वायुदाब की तो 2 ही पेटियां होती हैं, एक उच्च वायुदाब पेटी और एक निम्न वायुदाब पेटी। तो टोटल जो 7 वायुदाब पेटियां हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। जो टोटल 7 वायुदाब पेटियां हैं, टोटल जो पेटी है वो कितनी है? 7 पेटियां हैं। अब जो ये 7 पेटियां हैं इनका निर्माण भी कुछ कंडीशंस में हुआ है, मतलब किन किन आधारों पे हुआ है? तो जो हमारी 3 पेटियां हैं, जो 7 पेटियां हैं, इनमें से जो 3 पेटियां हैं, ये जो 3 पेटियां हैं ये है तापजन्य पेटी, और जो 4 पेटियां हैं, 4 पेटियां कैसी है? गतिजन्य, मतलब जो पृथ्वी की जो गति है उसके आधार पर इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो 3 पेटियां हैं, तापजन्य जो पेटी है, तापजन्य पेटी में कौन कौन सी पेटियां आती है? देखिए जो तापजन्य पेटी है इसमें वो पेटियां आएंगी जो सूर्य से सर्वाधिक, जो तापमान से सर्वाधिक प्रभावित होती है, ठीक है। तो देखिए जो तापजन्य पेटी है इसमें हमारी पेटियां कौन सी आएगी? इसमें एक पेटी तो आती है भूमध्य रेखीय पेटी, भूमध्य रेखीय, और दूसरी पेटी की हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगी आपकी ध्रुवीय पेटी, ध्रुवीय पेटी, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 पेटियों का नाम लिखा है, भूमध्य रेखीय पेटी और जो ध्रुवीय पेटी है वो, और टोटल हमने बता दी है कि 3 पेटियां हैं। तो वो 3 पेटियां देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है तो उसके माध्यम से हम इसको समझेंगे कि 3 पेटियां कौन सी है। देखिए सबसे पहले हमने बात की भूमध्य रेखीय पेटी। तो भूमध्य रेखीय पेटी ये है हमारी 0 डिग्री, जो नॉर्थ और साउथ जो 5 डिग्री है उसके बीच की जो पेटी है वो आपकी आती है भूमध्य रेखीय पेटी, ठीक है। ये तो होगी एक पेटी भूमध्य रेखीय पेटी। अब हमने बात की ध्रुवीय पेटी। जो ध्रुवीय पेटी है ये हमारी टोटल 2 पेटियां हैं। 2 पेटियां कौन सी? एक तो हमारी है नॉर्थ की और एक है साउथ की, इसलिए हमने कहा कि 3 तापजन्य जो पेटियां हैं वो टोटल 3 होती है, ठीक है। एक तो हमारी आ गई है नॉर्थ की साइड, उत्तर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है, और जो दूसरी है वो आ गई है दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ठीक है। तो ये टोटल हमारी तापजन्य जो पेटियां हैं वो हमारी हो गई है 3 पेटियां, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गतिजन्य जो पेटी है। गतिजन्य जो पेटी है वो हमारी टोटल 4 है। वो टोटल 4 कौन कौन सी है वो देखिए कि जो हमारी पहली पेटी आती है वो आती है उपोष्ण पेटी, ठीक है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी।
उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। जो दूसरी जो पेटी आती है वो आती है उपोष्ण पेटी, और जो दूसरी जो पेटी आती है वो आती है उपध्रुवीय पेटी। उपध्रुवीय पेटी। अब देखिए फिर से कि हमने नाम तो 2 ही लिखे हैं लेकिन टोटल 4 है। टोटल 4 कैसे है? तो देखिए कि जो हमारी जो उत्तरी पेटी है, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ तक जो हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, एक पेटी तो ये होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ 30 से 35 जो साउथ की तरफ जो पेटी है, कौन सी? उपोष्ण पेटी। तो ये टोटल मिलाकर देखिए 2 ये होगी है, और जो 2 और है वो कौन सी है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी उत्तर की तरफ, नॉर्थ और साउथ। तो टोटल कितनी होगी हमारी यहाँ पे? 4 होगी है, ठीक है। 4 वायुदाब पेटियां हमारी गतिजन है। तो आपको ये समझ आ गया होगा जो टोटल 7 पेटियां हैं, तो टोटल 7 पेटियों में से 3 जो पेटियां हैं वो तापजन्य है, जो 4 पेटियां हैं वो कैसी है? गतिजन है, जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति से प्रभावित होती है, ठीक है। अब हम ये जो पेटियां हैं इनका एक एक करके हम वर्णन करेंगे कि जो हमारी जो पेटियां हैं इनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भूमध्य रेखीय जो पेटी है, ठीक है। जो हमारी भूमध्य रेखीय पेटी है निम्न वायुदाब की, कि ये जो पेटी है ये भी एक स्थिर पेटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जो हमारा सूर्य है, सूर्य जो है लगातार यहाँ पे रोशनी देता रहता है, तो यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो इससे पहले हम एक बात और देख लेते हैं कि जो हमारी वायुदाब है, ठीक है, जो वायुदाब है, वायुदाब और जो तापमान है उनका एकदम से अपोजिट संबंध होता है, ठीक है। कैसे? कि जब वायुदाब ज्यादा होगा, ठीक है, तो तापमान कैसा होगा? तापमान में कमी होगी, ठीक है, तापमान कम होगा। अगर वायुदाब कम है, वायुदाब कम है तो तापमान कैसा होगा? तापमान ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये इनका रिलेशन है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो भूमध्य रेखीय पेटी है इसका निर्माण तापजन्य हमने देखा है। तो तापजन्य कैसे? कि जो सूर्य है, सूर्य लगातार पूरा साल यहाँ पे लंबवत रूप से चमकता रहता है, ठीक है। एकदम सीधी जो किरणें हैं सूर्य की यहाँ पे पड़ती रहती है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा रहेगा, तापमान ज्यादा है तो वायुदाब कैसा होगा? निम्न रहेगा। जो कि हमने यहाँ पे देखा कि तापमान ज्यादा है तो वायुदाब कैसा रहेगा? कम रहेगा। तो ये जो पेटी है इसका निर्माण इसी जो तापजन्य है, तापमान पर आधारित है कि तापमान यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे वायुदाब क्या होगा? कम होगा, ठीक है। ये जो पेटी है कौन सी? जो हमारी जो नॉर्थ 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री जो साउथ जो पेटी है, इसी को भूमध्य रेखीय पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। निम्न वायुदाब समझ आ गया क्यों है? निम्न वायुदाब के साथ साथ इसको इस पेटी को शांत पेटी भी कहा जाता है और डोलड्रम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं हैं वो कैसी होंगी? तापमान उनको यहाँ पे लगातार मिलता रहेगा। जो हवाएं हैं वो हल्की होकर ऊपर उठने लगेंगी, ठीक है। जो जितनी भी जो हवाएं हैं वो हल्की होने के बाद जो लगातार जो तापमान उनको मिलता रहेगा, तो हवाएं क्या होगी? हल्की होगी, हल्की होकर ऊपर उठने लग जाएंगी। तो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो क्या होगी? गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठने लग जाएंगी। तो यहाँ पे निम्न वायुदाब हो जाएगा, और निम्न वायुदाब के साथ साथ यहाँ पे डोलड्रम, कि यहाँ पे जो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे शांत एरिया रहता है, इसलिए इसको डोलड्रम बेल्ट भी कहा जाता है और शांत पेटी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो भूमध्य रेखीय जो पेटी है ये स्थिर पेटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सूरज की रोशनी, मतलब जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण और दक्षिणायन होती है, मतलब जो सूर्य है वो कर्क रेखा और मकर रेखा पर चमकने लगेगा, तो ये जो पेटी है कौन सी? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ये किस तरह से ये खिसक जाएगी जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा, ठीक है। जो कर्क रेखा है वो हमारी 23 डिग्री नॉर्थ जो रेखा है वो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ रेखा है वो कर्क रेखा है, और जो 23.5 डिग्री साउथ की जो रेखा है, जो दक्षिणी रेखा है, उसको मकर रेखा कहते हैं। जब ये भूमध्य रेखीय पेटी जब सूर्य जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ चमकेगा, कर्क रेखा में, कर्क रेखा पे जब चमकेगा, तो ये जो भूमध्य रेखीय पेटी है इसका खिसकाव उत्तर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और जब जो सूर्य की स्थिति है वो
लग जाएगा, तो ये जो भूमध्य रेखीय पेटी है इसका खिसकाव किस तरफ हो जाएगा, दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो भूमध्य रेखीय पेटी है वो कोई स्थिर पेटी नहीं है, इसका क्या है, उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। ठीक है, अब ये जो भूमध्य रेखीय पेटी है, यहाँ से जो हल्की हवाएं हैं, ठीक है, जो हवाएं हैं वो यहाँ से हल्की होकर उठेंगी। तो ये जो हल्की होकर यहाँ पे जो हवाएं उठी है वो किस पेटी में उतरती हैं, कि यहाँ पे जो हवाएं यहाँ पे हल्की होकर उठी तो यहाँ पे दक्षिण की तरफ जो पेटी है इस पे, और जो उत्तर की तरफ जो पेटी है ये कहाँ पे, इन दोनों पेटियों पे उतरने लग जाती है। इससे पहले देखिए, जब हम क्वेश्चन उच्च वायुदाब की पेटी से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भूमध्य रेखीय जो पेटी है यहाँ पे आपकी जो हवाएं हैं वो कैसी प्रतिविश्वतीय जो रेखीय जो हवाएं हैं वो यहाँ पे बहती है। प्रतिविश्वतीय रेखीय हवाएं यहाँ पे बहने के साथ साथ यहाँ पे जो प्रतिविश्वतीय रेखीय जो हवाएं हैं वो किससे, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। मतलब अपोजिट जो हवाएं हैं, नॉर्मली जो हवाएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, क्योंकि ये जो हवाएं हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने के कारण इन्हें प्रतिविश्वतीय रेखीय जो हवाएं हैं वो कहा जाता है। इनके बहने के कारण जो हमारी जो व्यापारिक हवाएं हैं, जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम वर्णन करेंगे, ये जब ये दोनों हवाएं मिलती है तो इनके मिलने से एक क्षेत्र का निर्माण होता है। कौन सा, ITCZ, ठीक है, ITCZ मतलब इंट्रा ट्रॉपिक कन्वर्जन जोन। ठीक है, तो इस क्षेत्र में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में ही ITCZ का निर्माण होता है। ITCZ, ठीक है, इंट्राट्रॉपिक कन्वर्जन जोन का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हवाएं उठी है, कौन सी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से जो हवाएं उठी है, लगातार यहाँ पे जो हवाएं वो उठेंगी, वो किस अक्षांश में जाकर बैठ जाएंगी, कि जो ये हवाएं हैं वो उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी है यहाँ पे उतरनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे ये जो हवाएं हैं उतरने से क्या होगा, उच्च वायुदाब की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी। अब देखिए, सोचने वाली तो बात ये है कि यहाँ पे क्योंकि 30 से 35 जो अक्षांश है यहाँ पे भी तापमान ज्यादा रहेगा, यहाँ पे तापमान ज्यादा था, ठीक है, और यहाँ पे भी तापमान ज्यादा है। अब हमने देखा जो तापमान है और वायुदाब है इनका एकदम से अपोजिट रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी निम्न वायुदाब होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण और जो यहाँ पे जो हवाएं उठी है और वो किस पेटी में जाके उतरती है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में उतरती है। तो यहाँ पे ये हवाएं उतरने के कारण यहाँ पे जो तापमान है, जो वायुदाब है वो कैसा रहेगा, उच्च वायुदाब रहेगा। तो यहाँ पे जो तापमान है उच्च होने के बावजूद भी उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। क्यों, ये जो पेटी है वो गतिजन्य, मतलब पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उस पर आधारित है, इसीलिए इस पेटी का जो वायुदाब है वो उच्च वायुदाब रहता है। और जो ये पेटी है ये 30 से 35 अक्षांश के बीच में होती है, नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन में होती है। ठीक है, कि जो उत्तरी पेटी है और दक्षिणी पेटी, दो पेटियां यहाँ पे होती है और दोनों की दोनों गतिजन्य आधारित होती है। ठीक है, अब ये जो हवाएं हैं वो दोनों पेटियों में उतरती हैं, दोनों पेटियों में उतरने के कारण यहाँ पे जो वायुदाब है वो उच्च हो जाता है। ये जो दो पेटियां हैं, ठीक है, जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। अब ये जो अश्व अक्षांश है वो यहाँ पे क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो पहले व्यापारी थे वो यहाँ पे जो घोड़े हैं घोड़ों का व्यापार करते थे। तो देखिए यहाँ पे जो भूमध्य रेखा से जो हवा उठी वो यहाँ पे उतरेगी, यहाँ पे हवा उतरने के साथ साथ यहाँ पे जो उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। उच्च वायुदाब पेटी जो यहाँ पे हवाएं हैं वो लगभग सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है। सभी दिशाओं में प्रवाहित होने के कारण जो घोड़े थे उनका व्यापार करते थे, तो घोड़े की जो नाव है, घोड़ों से लदी जो नाव है उसको आगे ले जाने में परेशानी होती थी। तो वहां के व्यापारी क्या करते थे कि जो घोड़े हैं उनको समुद्र में डाल देते थे, जिससे जो नाव है वो हल्की होकर आगे की तरफ मूव कर जाती थी। तो इसीलिए इस अक्षांश को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है,
अब देखिए जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है ये भी गतिजन्य पेटी है। इसी के कारण यहाँ पे जो हवाएं है, यहाँ पे भी हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ उठती है और यहाँ से जो हवाएं उठती है वो भी किस तरफ मूव करती है, वो भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में जाकर बैठने लगती है। जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब जो पेटी है वो 60 डिग्री साउथ, मतलब नॉर्थ साउथ दोनों में ही है, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ में इनका निर्माण होता है। ठीक है, ये जो वायुदाब पेटी है ये निम्न वायुदाब पेटी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उच्च ध्रुवीय वायुदाब पेटी की। जो ये वायुदाब पेटी है यहाँ पे जो उच्च वायुदाब क्यों पाया जाता है, हमने शुरू में ही बात की थी कि यहाँ पे जो तापमान है वो कैसा, जो तापमान से प्रभावित ये पेटी है, तापजन्य पेटी इसीलिए कहा गया है। तो ये जो पेटी है यहाँ पे तापमान बहुत ही कम होता है। ठीक है, और तापमान की कमी के कारण, ठीक है, हमने देखा था कि तापमान और वायुदाब में जो अपोजिट रिलेशन होता है, तो इसी रिलेशन के कारण यहाँ पे जो तापमान की कमी है तो वायुदाब कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी टोटल जो 7 है वायुदाब पेटियां। ठीक है, जो पहली पेटी थी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, हमने देख लिया कि निम्न वायुदाब क्यों है यहाँ पे। उसके बाद जो दूसरी पेटी थी वो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, नॉर्थ और साउथ दोनों की तरफ है। और फिर हमने देखा 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और जो लास्ट में हमने देखा जो ध्रुवीय पेटी है वो। देखिए इनको याद करने का बहुत ही इजी वे है, कोई हार्ड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कि जो भूमध्य रेखा के पास में है तो भूमध्य रेखीय पेटी, क्योंकि यहाँ पे तापमान ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे जो वायुदाब है वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। यहाँ पे जो ध्रुवीय पेटियां हैं, क्योंकि ये ध्रुवों के पास है तो यहाँ पे जो दोनों पेटियां वो ध्रुवीय पेटी हो जाएंगी। यहाँ पे तापमान क्या रहेगा, तापमान कम है तो वायुदाब कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब ये जो पेटियां हैं ये गतिजन्य है, तो यहाँ पे जो उपोष्ण पेटी है वो कैसी है, उच्च वायुदाब पेटी है, जबकि जो उपध्रुवीय पेटी है ध्रुव के एकदम नीचे है तो ये उपध्रुवीय पेटी है। यहाँ पे जो तापमान है वो कैसा रहेगा, तापमान प्रभावित न करके यहाँ पे जो गतिजन्य पेटी है तो यहाँ पे जो वायुदाब है वो निम्न रहेगा। ये हमारे टोटल 7 पेटियां। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पेटियां समझ आ गई होगी। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। थैंक यू।